हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइन आर्ट्स पेपर वन का प्रैक्टिस सेट टू। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, ए रामचंद्र का चित्र श्रृंखला क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है बाउल डांस, ऑप्शन बी है बीजू का, ऑप्शन सी है याती, ऑप्शन डी है उमर क्या। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपका याती नामक भित्ति चित्र जैसी विशाल कलाकृति जो आपका 7x60 फीट का होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर अगर आपने फाइन आर्ट्स 12 में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका तंजौर चित्र है वो काफी चोल वंशीय राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी, जिसका निर्मित आपके बृहदीश्वर मंदिर 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके प्रतापी चोल सम्राट राम राजराज द्वारा बनाया गया था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बताना है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। आपके बीपीएससी टीचर 2023 में सवाल आने के काफी ज्यादा चांसेस है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है केमिकल, ऑप्शन बी है नेचुरल, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है रेनबो। याद रखिएगा, जो आपका मधुबनी चित्र होता है उसमें आपका नेचुरल प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, ना उसमें कोई केमिकल यूज किया जाता है, ना कोई वाटर और ना ही किसी तरह का आपका रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, नेचुरल आपका कलर से बना जाता है चित्र, मधुबनी चित्र। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या क्या मिलाते हैं, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग और पीपल का जो छाल होता है उसका सफेद रंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपका पिसा हुआ चावल और दूध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। अगला क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन माने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। करंट की बात की जाए तो करंट में सवाल आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया था कि आपका समकालीन भारतीय चित्रकला कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समकालीन चित्रकला आपके हुसैन के बहाने के लिए अशोक एक भौमिक माना जाता है। अशोक भामी का जन्म की बात की जाए तो 31 जुलाई 1953 में नागपुर में हुआ था, जो आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ली कार्बूसियर कौन था। एक संगीतकार था, या कला का प्रोफेसर माना जाता है, या ओपेरा कलाकार था, एक या ऑस्टोकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका चार्ल्स एडवर्ड थे वो एक फ्रांसीसी से रहने वाले थे, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1887 से लेकर 1927 तक बीच माना जाता है। जिसके जिसका नाम से जाना जाता है वो आपका ली कार्बूसियर था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक आर्किटेक्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र देश द्वारा बनाई गई थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका के हेबार, ऑप्शन बी है राम कुमार, ऑप्शन सी है KH आरा, ऑप्शन डी है SN बेंद्रा। काफी इजी सवाल है। ये सवाल आपने 12 में पढ़ाया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, के हेबारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित माने जाते हैं। एक पेंटिंग से, या बरोक पेंटिंग से, ऑप्शन सी है हाई नेरेसा पेंटिंग, या ऑप्शन डी है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और इसका आपका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा। जो आपके जॉन कॉन्स्टेबल थे वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग कलाकार के रूप में माने जाते थे, जिनका जन्म 11 जून 1776 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। एक ये दृश्य चित्रकार थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। ये जितने सारे सवाल आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे हुए सवाल है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली का चित्रकार किसे माना जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टिली कैटल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और आपको बताना है मुर्गी की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको, अगर आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए जो मुर्गी की लड़ाई का प्रसिद्ध चित्र था किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपके के हेवर थे उनके द्वारा मुर्गी के चित्र बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डच ड्रॉफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया डैश ने। मतलब आपको बताना है कि ये जो चित्र था किसके द्वारा चित्रित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो रैम्ब्रा थे तो उनके द्वारा, जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे, एक हॉलैंड के कलाकार माने जाते थे, उनके द्वारा ये चित्रकार की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रैम्ब्रा। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता होना चाहिए किंग ऑफ द डार्क चैम्बर आपके लखनऊ में देखने को मिलता है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार किसे माना जाता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में पूछा गया था कि सनराइज इंप्रेशन चित्रकार किसे माना जाता है। याद रखिएगा, क्लॉद मोने का नाम, जो आपके फ्रांस के रहने वाले थे, उनके द्वारा आपका सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि जोगीमारा का गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जो आपका जोगीमारा गुफाएं हैं वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, जो आपका पर्यटक स्थल एक माना जाता है, जिसमें आपकी गुफाओं के भीतर बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं। आप वहां पर घूम भी सकते हो, काफी शानदार जगह है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं माना जाता है। मंसूर, मनोहर, बिशन दास। ऑप्शन डी है बासवान। याद रखिएगा, जो आपका बासवान था वो अकबर काल का दरबारी का एक चित्रकार माना जाता है, जो आगे जाकर झुकी हुई मानव कृत्य जैसे आपका चित्रण बनाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बासवान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। इस सवाल को आप बेबे क्वेश्चन टेकआउट कीजिएगा, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सीतनवासल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है। अगर इसका सवाल आगे बात की जाए तो इस सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हरिहर लाल मेर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक किसे माना जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जो डैश द्वारा चित्रित किया गया था। इस सवाल को आप इंपॉर्टेंट टेक आउट कीजिएगा, आपके सवाल में ये देखने को जरूर मिल सकता है बीपीएससी टीचर 2023 में। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। काफी इजी सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो बसवान है। आपके अभी मैंने इस पिछले सवाल में बताया था कि अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय में बसवान द्वारा चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके फाइन आर्ट्स का प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लाया जाए आप लोग के लिए, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का जितने सारे क्लास आएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है। काफी फेमस आत्मकथा है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके फाइन आर्ट्स में 2023 के पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, जो आपके सतीश गुजराल थे उनकी द्वारा ए ब्रश विथ लाइफ उनकी द्वारा आत्मकथा लिखी गई थी, जो आपके 1952 में आपको मैक्सिको के कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली, और जहां से 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष मिरल टेक्निक का डिप्लोमा प्राप्त किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि अतियर्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपके 1924 में आंद्रे ब्रेतो ने अतियर्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में मध्य पाषाण काल डैश तक माना जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको पता होना चाहिए जो मध्य पाषाण काल है मनुष्य के विकास का वो अध्ययन माना जाता है, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल मध्य में आता है। अगर इतिहासकार इसकी बात की जाए तो 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व मानते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने आपको एसएसटी में आपने 6 to 10 में ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है टैट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है। पोलैंड, आयरलैंड, बर्गिम या ऑप्शन डी है लंदन।
याद रखिएगा जो आपका टैड मॉडर्न कैलोरी है वो आपका लंदन में देखने को मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे ज़रूर आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी अगर आपको सजेशन देना हो, कोई सजेशन आपके पास हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगी। किसी भी आपके कोई भी मन में डाउट हो या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट कर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है? कंपनी शैली का, ऑप्शन बी है तंजौरी शैली, ऑप्शन सी है जैन शैली, ऑप्शन डी है मधुबनी शैली। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और याद रखिएगा जो आपका हुलास लाल है वो आपका कंपनी शैली का देखने को मिलता है, जो आपके पटना शैली का उतान का समय माना गया है। और आपके बीआईपीएससी के हिसाब से ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार स्पेशल से रिलेट करता है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बादामी गुफा चित्रों का प्राकृतिक ललित कला अकेडमी निमंत्रण किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है असित कुमार हलदार, ऑप्शन सी है चित्र नंदननाथ मजूमदार, ऑप्शन डी है जे एम आहिवासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है के हेबार, ऑप्शन सी है एस एच, ऑप्शन डी है टैयब मेहता। याद रखिएगा जो आपका बिंदु चित्र श्रृंखला है वो आपका शेर हैदर राजा द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ मुख्य पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा हैदर राजा के बारे में। उनको 1981 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और आपका 2007 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है और 2013 में भी इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके राजा के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि सीतनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित माना जाता है? इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा जो आपका सीतनवासल है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिक आउट करते हैं ब्राह्मण क्षेत्र, क्योंकि इसमें सीतनवासल मतलब सीता जी से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो आपका सीतनवासल है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? अगर आप मूवी के शौकीन हो तो आपको पता होगा जो द इनर आई जो मूवी थी वो किससे रिलेट करती है, आपको बताना है। याद रखिएगा विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम, जो आपके काला फिल्म निर्माता के स्वर्गीय सत्यजीत राय ने विनोद मुखर्जी पर एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था इनर आई, शीर्षक दिया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। आप गूगल भी कर सकते हैं, काफी अच्छी मूवी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1730 में रचित गीता गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव मानते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बसोहली शैली, ऑप्शन बी है मुगल शैली, ऑप्शन सी है कुलू शैली या ऑप्शन डी है राजपूत शैली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1730 ईस्वी में गीत गोविंद की कृतियां दो जगह लाहौर में प्रकाशित की गई थी, एक आपका लाहौर और दूसरा आपका दिल्ली, जिसमें आपका बसोहली शैली का उद्भव माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फारसी में अनुवाद महाभारत को किसे जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। और जो आपके राजनामा थे वो भारत को फारसी शब्द में अनुवाद किया था, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी डी आपका राइट आंसर होगा। नाम था राजनामा और किसके द्वारा? तो अब्दुल कादिर बादुनी इनके द्वारा अनुवाद किया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है? याद रखिएगा गुफा नंबर आपका 16 होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके फाइन आर्ट्स के अकॉर्डिंग। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के 30 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर फ्री भी दिया जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 15 से ज़्यादा आपको सिर्फ ₹101 में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सब्जेक्ट में 70 से 80 क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। और लेने के लिए आप कमेंट या आप मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7633961618 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी आप मेरा नंबर वहाँ ले सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।